ये पार्क जो है ये मस्जिद का सबसे बड़ा पार्क है। आसिफ भाई आपको यहाँ होना चाहिए था। आजा ऊपर जाके, लाइट भी है तो जितना बोलेगा उतना ज़्यादा थकेगा। तो अभी मैं मौजूद हूँ मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम आपके हरम में, और बहुत बैड सीन हुआ अभी। उसकी स्टोरी चले मैं आपको व्लॉग के एंड पे बताता हूँ। एंड पे नहीं, श्राइन से बाहर निकल लूँ तब मैं बताता हूँ। तो अभी हम मौजूद हैं मौला के सहन में, और मौला का हरम जो है ये बहुत बड़ा है। ये आई थिंक जितनी श्राइन्स हैं अहलुल बैत की, उनमें से सबसे बड़ा हरम मौला का है। तो मौला का जो हरम है इसके आई थिंक 4 या 5 सहन है, और टोटल जो इसका एरिया वो 173 एकड़्स पे है, यानी 173 एकड़, जो कि तकरीबन राउंड अबाउट 1 किलोमीटर के राउंड अबाउट इसका जो सारा एरिया वो इतना है। और मैं अभी ये बाबे रज़ा से एंटर हुआ हूँ, सॉरी बाबे पैगंबर से। और क्या ही खूबसूरत, सुभान अल्लाह। आपको इस तरह के गेट्स मौला के हरम के चारों तरफ मिल जाते हैं। और ये अभी सिर्फ एक सेन है, ऐसे मौला के 3-4 आई थिंक 5 सेन है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, सो मैं आपको उतनी बता नहीं सकता, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता। तो चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले एक मस्जिद है, उसको देखते हैं और उसके बारे में आपको बताता हूँ मस्जिद के आगे जाके, फिर हम चलते हैं मौला के हरम के अंदर। अच्छा, तो ये एंटर होते साथ ही आप लोग ये पर्शियन इन्फ्लुएंस देख रहे होंगे कि आपको दीवारों पे पर्शियन आर्ट वो बना हुआ नज़र आ रहा है, और क्या ही खूबसूरत तरीके से ये आर्ट जो है वो दीवारों पे हुआ है, सुभान अल्लाह। और ये जो अभी मैं एंटर हो रहा हूँ, ये एंट्रेंस है मस्जिद गौहर शाद की, और ये एंटर होते साथ ही एक जो वाइब आ रही है ना, सुभान अल्लाह। ये बहुत ही प्यारा गुंबद जो है बेहतरीन किस्म की, उस पर भी एक आर्ट हुआ है और कलमा लिखा हुआ है उस पर। और ये जो आप ये गोल्डन गुंबद देख रहे हैं, इसके नीचे इन्होंने ये पानी के लिए लगाया हुआ है, आपको यहाँ से ठंडा और फ्रेश पानी जो है वो मिलता है। तो ये जो मस्जिद गौहर शाद है, ये 1418 में जो तैमूरी सल्तनत उस टाइम पे थी, उनके बादशाह थे शाहरुख, और उनकी जो बेगम थी उनका नाम था गौहर शाद। उन्होंने इस मस्जिद को तामीर कराने का हुक्म दिया, और उनके नाम पे ही फिर इस मस्जिद का नाम गौहर शाद रखा। और ये जो आप गुंबद देख रहे हैं, ये मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम आपका गुंबद है श्राइन का, और बिल्कुल साथ ही ये मॉस्क जो है बिल्कुल साथ ही है। इसका जो दीवार भी है वो सेम है, आप मस्जिद के थ्रू भी श्राइन में एंटर हो सकते हैं। ये क्या ही खूबसूरत मिरर वर्क है, बिल्कुल छोटा छोटा शीशा जैसे एक एक करके लगाया हो, और सुभान अल्लाह कि आँख बिल्कुल दंग रह जाती है और यकीन नहीं आता कि ये इंसानी काम है। और लोग आप देख रहे हैं इबादत कर रहे हैं, कोई वैसे बैठ के कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत सी वाइब है इस मस्जिद की। और ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं है, इस्लामी फ़न तमीर का एक अजीम शाहकार है जो कि हमें नज़र आता है। तो वो अभी साथ ही आपके लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे मौला की श्राइन है, तो मौला की श्राइन
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या मन इज़ा सअलहु अब्दुन अअताह व इज़ा अम्मल मा इंदहु बल्लगहु मुनाह व इज़ा अक़बल अलैहि क़र्रबहु व अदनाह व इज़ा जाहरहु बिलइस्यान ستر على ذنبه وغطاه وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه إلهي من الذي نزل بك ملتمسا قرار अच्छा अगर ये हम मौला की श्राइन से बिल्कुल बाहर निकले मौला रज़ा की, और ये बिल्कुल हमारे जो राइट साइड पे मस्जिद गौहर शाद है, और लेफ़्ट साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ईरानी सदर जो शहीद हुए थे वो यहाँ पे उनकी तदफीन है, और ये उनकी तस्वीर इब्राहिम रईसी उनकी तस्वीर भी लगी थी, और ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये एक बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, बच्चे खेल रहे हैं और इस तरह का सीन है। और क्या ही खूबसूरत काम हुआ वो। वहाँ से बिल्कुल आगे हम राइट होके हम चले जाते हैं सहने कौसर में, जो आपको मेन एरिया मैंने दिखाया था, और ये सहने पैगंबर वाली तरफ है ये हॉल। और इस तरह के और भी हॉल्स यहाँ पे हैं काफ़ी बड़े बड़े, और यहाँ हर तरफ आपको कैमरास नज़र आएंगे और अच्छा मेंटेन्ड है, कोई अंदर ठंड नहीं लग रही। और हमारे ये लेफ़्ट साइड पे मस्जिद गौहर शाद जो है वो है। अच्छा ये श्राइन के जो लेफ़्ट साइड पे अभी हम उस हॉल में आ चुके हैं। उस तरफ आपको ये जो बाउंड्री के उस तरफ है वो लेडीज़ का सारा है, और ये सारा जेंट्स का। मैं तो आपको दिखाई जाऊंगा, मैं नहीं थकूंगा, शायद आप लोग थक जाएं। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत। ये लगता ही नहीं है कि इंसान जो है वो दुनिया में है, ये बिल्कुल जन्नत है। ये जो काम हुआ चांद भाई जी, ये कोई इंसान का तो है नहीं जितना काम हुआ, कोई अल्लाह की मदद से या अल्लाह की किसी बेशक 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 अल्लाह की मदद से ही है सारा। 100 सहनों में यही काम और 100 बेसमेंट्स में यही काम। बिल्कुल। अच्छा ये जो श्राइन है इसका बेसमेंट भी है, ये सारी श्राइन के नीचे बेसमेंट है, और ये वाहिद श्राइन है जिसके नीचे से अंडरपास भी गुजर रहा है, कि इतनी बड़ी श्राइन है ये। सो मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं बेसमेंट में जा सकूँ तो मैं आपको श्राइन का बेसमेंट भी दिखाता हूँ। रवा के हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा
का जो मज़ार है वो कुम में है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग उधर नहीं जा सके, तो विज़िट नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम को ज़रूर दिखाऊं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत। तो अभी मैं मौजूद हूँ हरम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर, जो अंदर वाला सेन है। अगर ये आपको मेरे सामने नज़र आ रहा है गेट, तो ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस है। और अभी आपने मेरे पीछे भी देखा होगा, ये मौला का हरम है, यहाँ से आप अंदर जाते हैं। मैं अभी एंटर हुआ था मस्जिद से, उसकी हिस्ट्री आपने सुन ली होगी। सो मौला की अगर बात की जाए तो मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे जद्दे आला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप उनके साहबज़ादे हैं और 8वें इमाम हैं। और मौला की शहादत 818 में, और मौला को भी जहर दे के शहीद किया गया था। ये जो सिटी है, मैं ये पहले बताना भूल गया कि इस सिटी का नाम है मशहद। असल जो नाम है वो मशहद अल रज़ा, जो इसका पुराना नाम अगर आप देखें तो वो मशहद अल रज़ा है। मशहद का मतलब होता है शहीद होने वाली जगह, या जहाँ पे किसी को शहीद कर दिया जाए। सो दैट्स वाई इस जगह का नाम मशहद अल रज़ा था, और आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको मशहद के नाम से जानने लगे। सॉरी। अच्छा, तो हरम जब मौला की शहादत हुई तो उसके बाद एक हरम का जो मुकाम है, ये वाली जगह, सिर्फ अंदर वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर बस एक इमारत सी बनाई गई, एक कमरा नुमा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हुकूमतें आई गई, उन्होंने यहाँ पे आके मौला के जो हरम है उसकी तोसी का काम शुरू किया। मेन जो हरम था वो 1009 में महमूद गज़नवी की हुकूमत में उसने अच्छी तरह मौला के हरम को सजाया, और एक अच्छी इसकी शक्ल जो थी वो निकली। और उसके बाद तैमूरी सल्तनत में जो थे उनके बादशाह उस टाइम के शाहरुख, जिनकी अहलिया ने ये मस्जिद भी बनाई है, मस्जिद गौहर शाद उनके अपने नाम पे है। तो उनके टाइम पे आके फिर जो हरम है इसकी तोसी, जो मेन तोसी है, तब हुई, और इसको बड़ा भी किया गया, और इसका फिर नक्शा तब तब्दील हुआ। ये जो आपको बिल्कुल मौला के जो गुंबद जो गोल्डन नज़र आ रहा है, ये गोल्डन हुआ था सफ़वी दौर में। थमास आई थिंक, मैं शायद नाम गलत ले रहा हूँ, इस तरह का नाम था जो बादशाह था। उसने आके मौला के हरम को, जो ये पीछे आपको गोल्डन गुंबद नज़र आ रहा है, ये तब आके उसने बनाया। बाकी साथ साथ तोसी होती रही। हरम पे दहशतगर्दी के भी एक दो मामला आए, और उसके बाद भी अब जो इसका, जैसे मैंने पहले बताया कि इतना बड़ा है कि इसका जो पूरा एरिया वो तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के करीब बनता है। और एक आप कह सकते हैं ये सिर्फ हरम नहीं है, एक पूरा सिटी है। यानी आप, अभी हम अंदर से होके आए हैं, और क्या खूबसूरत है। शीशा बिल्कुल इतना शीशा जैसे एक एक पीस करके लगाया। मेरी आंखें तो दंग रह गई हैं भाई कि इतना काम कैसे यहाँ पे हुआ है। बहुत बहुत खूबसूरत है। और ये पूरा एक शहर है, यहाँ पे हॉस्टल्स बने हुए हैं, लोग रहते हैं मौला के पूरे यहाँ पे। अभी हम अनफॉर्चुनेटली मौला का जो दस्तरखान है वो नहीं, हम वहाँ पे नहीं जा सके। मैं कोशिश करूँगा, अभी हमारे पास जो 1-2 दिन और हैं, अगर उनमें कहीं हमें इजाज़त मिल जाए तो वो बहुत बहुत बड़ा लंगर खाना है, और वहाँ पे डाइनिंग्स लगे हुए हैं। आप VIPs की तरह जाके बैठते हैं, आपके सामने ट्रे आ जाती है और आप फिर मौला का लंगर करते हैं, और वो बड़ा एक खूबसूरत सा वो सारा सीन होता है। और कहते हैं कि मौला की ये जो हरम है, इसकी ईरानी गवर्नमेंट भी इसकी मकरूज़ है, कि जब ईरानी गवर्नमेंट को कोई कर्ज़ा चाहिए हो तो वो मौला रज़ा के पास आते हैं कि मौला के हरम से कि आप हमें पैसे दे दें। और यहाँ पे अगर आप एक सुई से लेके आप ये कारपेट्स देख रहे हैं,
उसके बाद ये लाइट्स हैं, और जो भी चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है उस चीज़ की मौला के हरम की अपनी फैक्ट्री है। अभी तो हमारा सिर्फ मशहद का ट्रिप था, या हम निशापुर, ये जो आसपास के इलाके हमने सिर्फ विज़िट करने हैं। आप आगे व्लॉग देखेंगे, निशापुर का देखेंगे। तो हम 2019 में मैं लास्ट आया था, तो तब हम कुम आए थे। तेहरान से हम गए कुम, और कुम से एक ट्रेन चलती है जो सीधा आपको लेके आती है मशहद, फदक के नाम से। बहुत खूबसूरत ट्रेन है और बड़ा अच्छा उसका सीन होता है। और वो कई किलोमीटर्स तक, वो बताते हैं जो ट्रेन है वो कई किलोमीटर्स तक जो चल के आ रही है, वो मौला रज़ा की जगह है। और उसमें आपकी बेतहाशा फैक्ट्रीज़ हैं, आपकी गंदम लगी हुई है, फसल, यानी A to Z जो भी मौला के हरम पे चीज़ इस्तेमाल हो रही है उसकी अपनी फैक्ट्री है। सो माशाल्लाह कि इतना बड़ा एक शहर की तरह मौला की नज़र करम से ये सारा जो है ये चल रहा है, और बेशक उन्हीं की वजह से चल रहा है। तो अब जाते हैं वापस हम मस्जिद से। मैंने असल में जूते अपने वहाँ जमा कराए हैं, वहाँ से जूते पिक करते हैं, और बाकी जो बॉयज़ हैं वो वेट कर रहे हैं मेरा। आप सबका सलाम जो वीडियो देख रहे हैं और जो इन फ्यूचर देखेंगे, मौला की बारगाह में पेश करते हैं, और मौला से दुआ करते हैं कि आप सबको भी यहाँ का बुलावा हो, नजफ़ अशरफ का, मौला अली की हम ज़ियारत करें, उसके बाद करबला, मौला हुसैन, और जितनी भी पाक जगह हैं उनकी हम ज़ियारत करें इंशाल्लाह। तो अभी जाते हैं, बॉयज़ वेट कर रहे हैं। हमारी एक आखिरी जगह रह गई है, उसको हम जाके विज़िट करते हैं। अच्छा, जो अंडरपास मैं बता रहा था वो ये वाला अंडरपास। अच्छा, अभी हम लोग आ चुके हैं कोहसंगी पार्क। ये पार्क जो है ये मशहद के अंदर मौजूद है, और मशहद का सबसे बड़ा पार्क है। तो आपको दिखाते हैं पार्क, और एंड पे मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि क्या सीन था इस पार्क का। सो बॉयज़ हमारे वो आगे हैं, और मुझे व्लॉग का बिल्कुल याद नहीं रहा। अभी मैंने कुछ पानी लिया, साथ बबल्स लिए, और टैक्सी में आए हैं हम लोग। टैक्सी में यहाँ तक आने का जो हमारा जो होटल से यहाँ तक तकरीबन कोई 8 से 9 किलोमीटर बनता था सफ़र, और उसने हमसे लिए हैं 150 तोमान, जो कि राउंड अबाउट आई थिंक एक डॉलर शायद बनता है, इतना उसने लिया। आ गया मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, तो निकले। अभी मैंने ये जो पानी लिया है इसके इन्होंने मुझसे चार्ज किए हैं 100 तोमान। तो बताने का मकसद ये कि 4 बॉटल्स जो हैं पानी की, उसका भी वही प्राइस है, और आप 8 किलोमीटर टैक्सी करा गए हैं उसकी भी वो प्राइस है। तो आप देखें पार्क। वो कितने निकल गए हो? अच्छा, हमें उस तरफ जाना है। पार्क बहुत खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। उन्होंने पोर्ट्रेट एक बनाया हुआ है, पिक्चर्स पुराने दौर का कैमरामैन बनाया हुआ है। और इस पार्क में काफ़ी लेक्स हैं, 3 तो पीछे छोड़े हैं, एक ये है इतना बड़ा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं दिखाऊँ आपको क्या कुछ। और पता नहीं आपको इस टाइम सही इसका व्यू आ भी रहा होगा कि नहीं, कोशिश करता हूँ जितना अच्छा हो सका उतना आपको दिखा देता हूँ। बॉयज़ आगे चल रहे हैं और मुझे बातें लगा रहे हैं, सो भागना पड़ेगा मुझे उनके पास। हमारा प्लान है कि हम वो पहाड़ी पे जा रहे हैं,
तो चलते हैं। बंद, चलो फिर वापस जाना। चलो भाई ये वाला तो बंद है, सो वी हैव टू गो बैक। चलो वापस। चलो मेरी भी लैग घटा रही हो। आओ 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 खान साहब। हो भाई, अभी अंधेरा होगा, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। बहुत गंदा सीन है बॉस। हम ये यहाँ से आ गए और ऊपर जा रहे हैं और मेरे लेसेस भी खुल चुके हैं, बट वी हैव टू गो। बाद में बंद करते हैं। सामने आपको मस्जिद की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। कासम कह रहे हैं इधर से चलते हैं, गिरने के प्रोग्राम पूरे हैं। इतनी सी बात आगे ध्यान दो, ये उधर से शुरू में, इधर से थोड़ा ही रह गया। क्या व्यू है, सुभान अल्लाह। आसिफ भाई आपको यहाँ होना चाहिए था। आजा, ऊपर जाके लाइट भी है, तो जितना बोलेगा उतना ज़्यादा थकेगा। जी हजूर। तो अब मैं नहीं बोलूँगा कैमरे में, बस आप पार्क का विजिट करें। तो तकरीबन पहुंच चुके हैं, वो उधर जाना हमने। हाँ जी खान साहब, थक गए हो? मैं तो थक गया हूँ भाई। आ जाए खान साहब। जितना खाना खाया ना, ऐसी ट्रेल बनती थी, खाना हजम होना है ऐसे ही। अब आगे सीधे तो जाइए। थक गए, इसीलिए कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ लाजमी होनी चाहिए। आ जाओ खान। चल लगे हमें तकरीबन आई थिंक 10-12 मिनट ही हैं, बट ये है चढ़ाई है, शायद इसलिए हमें ज़्यादा पता लग रहे हैं। जब से ये इराक सीरीज़ शुरू हुई है तो तकरीबन डेली का 10-12 किलोमीटर तो चल ही रहे हैं। मैं अपने वो ऐप पे चेक कर रहा था और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। और व्यू चेक करें आप, आपको ऊपर से देता हूँ चारों तरफ का। टॉप पे काफ़ी देर बैठने के बाद थोड़ा सा पानी पिया और अब निकलें वापस। अभी हमें ये आइडिया नहीं है यहाँ से हमें टैक्सी मिलनी है या नहीं मिलनी, वो भी हमें नीचे जाके आइडिया होगा, वो भी वॉक करनी है। तो यहाँ पे करते हैं इस व्लॉग का एंड। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें
और अगर आपने पिछली इराक़ वाली सीरीज़ कंटिन्यू नहीं की हुई तो उसको भी जाके कंटिन्यू करें, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में।